So hello guys, I'm back with another day of 100 days of 100 coding questions challenge. Today is our third day of 100 days of 100 coding questions challenge. So basically we have done 2 days of problem of the day questions on lead code, and today is our third day. So let's see what is the problem of the day of today, that is 6th June. Uh, तो हमें क्वेश्चन आज दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 4846, इसका नाम है हैंड्स ऑफ स्ट्रेट्स। मीडियम लेवल का क्वेश्चन है ये, थोड़ा सा आज हमें कॉम्प्लेक्स कोडिंग में डाल सकता है। और मैं आपको एक ही बात बता दूं कि हैंड ऑफ स्ट्रेट जो क्वेश्चन है वो गूगल में पूछा जा चुका है, गूगल का एक इंटरव्यू क्वेश्चन है। तो उस लेवल से हमको इस तरीके का कोड बनाना पड़ेगा, उस लेवल का हमको अप्रोच रखना पड़ेगा कि हम एक मल्टीनेशनल कंपनी के अंदर इंटरव्यू दे रहे हैं। तो क्वेश्चन हमको क्या बोलता है कि एलिस हैज सम नंबर ऑफ कार्ड्स एंड शी वांट टू rearrange the card into groups so that each group is of group size, and consists of group size consecutive cards. Okay. Given an integer array hand and hand I is the value written on the ith card, and an integer group size returns true if she can rearrange the cards or false otherwise. तो इजी वे में हमको क्वेश्चन दे रखा है कि एक एलिस नाम की लड़की है, उसके पास कुछ कार्ड्स है। उसके पास वो कार्ड्स जो है उसको जमाना है, एक रीअरेंज करना है कुछ ग्रुप्स में। उस ग्रुप का साइज दे रखा है कि सारे जो कार्ड्स है वो इक्वल नंबर ऑफ ग्रुप्स में, इक्वल नंबर ऑफ कार्ड्स हर एक ग्रुप में आना चाहिए। एंड जो ग्रुप बनेंगे उसके अंदर मिनिमम एंड मैक्सिमम कार्ड्स जो है वो ग्रुप साइज साइज के होना चाहिए। ग्रुप साइज एक हमारे पास इंटीजर वेरिएबल दे रखा है जो हमारे पास पहले से आ रहा है, एंड हैंड नाम का जो हमारे पास एक एरे है उसके अंदर कार्ड्स के नंबर दे रखे हैं। अब ये काउंट कर दिया गया है हमको कि हर एक ग्रुप में ग्रुप साइज नंबर के ही मिनिमम और मैक्सिमम एलिमेंट होना चाहिए या कार्ड्स होने चाहिए, एंड सारे जो कार्ड्स के नंबर है वो कॉन्जिक्यूटिव होना चाहिए। जस्ट लाइक ग्रुप बना है जिसके अंदर फर्स्ट कार्ड है 1, उसका सेकंड एलिमेंट होना चाहिए या कार्ड होना चाहिए 2, और थर्ड एलिमेंट का कार्ड होना चाहिए 3। तो हमें 1 2 3 इस टाइप का ये ग्रुप बनाना पड़ेगा। तो हम एग्जाम्पल से चेक करते हैं कि हमारे पास पहला एग्जाम्पल दिया हुआ है। जैसे हैंड नाम का जो एरे है उसके अंदर हमारे पास कितने एलिमेंट्स है, 9 एलिमेंट्स है, जो कि 1 2 2 3 3 4 6 7 8। अब ये हमको ऑर्डर में नहीं दिए हुए हैं, हमको इस तरीके से कुछ दिए हुए हैं। ये भी मैं लिख लेता हूँ इसमें। तो इस तरीके से हमको दे रखे हैं ये, हमको ऑर्डर में ही दिए हुए हैं 1 2 3 6 2 3 4 7 और 8। अब हम हमारे क्वेश्चन में टॉपिक्स देख लेते हैं कि हमको क्या क्या टॉपिक्स कवर करना है इसके अंदर। सबसे पहले तो एरे कवर करना है, हैश टेबल कवर करना है, ग्रीडी अप्रोच का यूज करके हमको क्वेश्चन का अप्रोच डिसाइड करना है, एंड सॉर्टिंग मेथड यूज करनी है। तो सबसे पहले तो मैंने इस जो एरे जो हमारे पास गिवन एरे है, रॉ एरे है, उसको मैंने सॉर्ट कर लिया है। तो सॉर्ट करने से हमको ये पता चल जाएगा कि हमारे पास कौन कौन से नंबर कॉन्जिक्यूटिव है एंड कौन कौन से नंबर रिपीटिंग है। तो अगर मैं इसके अंदर देखूं तो हमारे पास जो ग्रुप साइज है वो 3 दे रखा है। तो हमारे पास जो एलिमेंट्स है उसको हमको 3 एलिमेंट्स को एक एक ग्रुप में जमाना है। तो हम कैसे जमाएंगे? सबसे पहले तो 1 2 एंड 3। सेकेंड ग्रुप हमारे पास क्या बन जाएगा? सेकेंड ग्रुप बन जाएगा हमारे पास 2 3 4। फिर उसके बाद हमारे पास जो थर्ड ग्रुप बन सकता है वो क्या बन सकता है? 6 7 एंड 8। तो यही 3 ग्रुप बन सकते हैं हमारे पास। 1 2 एंड 3 ले लिया हमने, 2 3 एंड 4 ले लिया हमने, 6 7 एंड 8 ले लिया हमने। अब आपको ये देखना है, यहाँ पर एक छोटा सा लॉजिक मैं देख पा रहा हूँ कि अगर जो ग्रुप का साइज है वो अगर क्लियरली डिविजिबल है ग्रुप साइज के नंबर से, जो हमारा एरे का जो साइज है वो अगर डिविजिबल है ग्रुप साइज से, तो ही उसके अंदर हम ग्रुप्स बना सकते हैं। जैसे लाइक कि अगर इसके अंदर 8 एलिमेंट्स दिए होते हैं तो हम इसके अंदर ग्रुप साइज नहीं बना सकते, क्योंकि हमारे ग्रुप नहीं बना सकते। क्यों? क्योंकि हमारे पास जो 2 एलिमेंट्स है वो बिना ग्रुप के रह जाएंगे, आउट ऑफ द ग्रुप रह जाएंगे। तो ये जो एक छोटा सा लॉजिक है, हालांकि इस लॉजिक को हमने जो आज अप्रोच लगाई है उसके अंदर यूज नहीं करना है, बट अगर आप कोई दूसरी अप्रोच लगाते हैं तो मेक श्योर कि इस लॉजिक को आप उस अप्रोच के अंदर इंक्लूड करें, क्योंकि इससे जो फॉल्स एलिमेंट से मैक्सिमम फॉल्स टेस्ट केसेस की जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी वो कम हो जाएगी। तो हम एक छोटा सा अप्रोच लगाएंगे हैश टेबल का। आज हमको सिर्फ फ्रीक्वेंसीज पे काम करना है। याद रहे कि हमारा जो आज का क्वेश्चन है उसके अंदर हमको ग्रुप्स बना के नहीं बताने हैं, ग्रुप्स के नंबर दिए हुए हैं और हमको सिर्फ ये बताना है कि इस साइज के इक्वल ग्रुप्स बनेंगे या नहीं बनेंगे। तो हमको सिर्फ फ्रीक्वेंसीज पे काम करना है। तो आज का हमारा छोटा सा एक अप्रोच है, ज्यादा बड़ा भी अप्रोच नहीं है, सिर्फ ट्रू फॉल्स रिटर्न करना है हमको क्वेश्चन में, तो हमने ज्यादा बड़ा अप्रोच रखा भी नहीं है। तो सबसे पहले मैं एक हैश मैप बनाऊंगा, उसके अंदर सारी जो फ्रीक्वेंसीज है उसको मैं स्टोर कर लूंगा। अब सी प्लस प्लस में हमारे पास एक ऐसा डेटा टाइप होता है या एक ऐसा डेटा स्ट्रक्चर होता है जिसके अंदर हम सारे जो एरे के हैशिंग कर सकते हैं वो भी सॉर्टेड ऑर्डर में। अगर आप सी प्लस प्लस के यूजर नहीं है तो आप प्रायोरिटी क्यू का यूज कर सकते हैं उसके अंदर मिन हीप बनाकर। बट हमारे पास जो सी प्लस प्लस है उसके अंदर हम अनसॉर्टेड एरे को सॉर्टेड फ्रीक्वेंसीज के अंदर कन्वर्ट कर सकते हैं यूजिंग मैप डेटा स्ट्रक्चर। तो हम मैप डेटा स्ट्रक्चर यूज करेंगे।
हम मैप डेटा स्ट्रक्चर यहाँ पर यूज करेंगे। एंड इस मैप डेटा स्ट्रक्चर में हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो फ्रीक्वेंसीज को स्टोर कर लेंगे। एंड ये हमारा हमारा एक हैश मैप बन चुका है जो कि सॉर्टेड ऑर्डर में बनेगा। अभी हमको इसमें कुछ नहीं करना है, हमारा जो डेटा स्ट्रक्चर है मैप वही काम कर देगा हमारे लिए इस चीज का पूरा। तो हमें ना सॉर्टिंग करनी है, सिर्फ हमें हैशिंग करनी है यूजिंग मैप डेटा स्ट्रक्चर, वो हमारी सॉर्टिंग भी कर देगा और फ्रीक्वेंसी को काउंट भी कर देगा। अब ये जो हमारा ग्रुप बना है, ग्रुप साइज जो है, हमको सिर्फ ये देखना है कि हमारे पास जो फ्रीक्वेंसी ऑफ 1 है वो क्या हमारे कॉन्जिक्यूटिव से छोटी है या इक्वल है। क्यों? क्योंकि अगर हम इसके अंदर ग्रुप में देखें तो हमारे पास, अगर हमने इसके अंदर से 1 चूज किया है तो उसके साथ हमको 2 और 3 चूज करना ही पड़ेगा। तो अगर इस ग्रुप में 1 एग्जिस्ट करता है और 2 और 3 एग्जिस्ट नहीं कर रहे हैं तो हमें हमारे जो ग्रुप है वो बन ही नहीं पाएंगे, क्योंकि हमको कॉन्जिक्यूटिव ग्रुप नंबर के ग्रुप बनाने हैं। तो अगर हमारे पास 1 है, 1 के बाद हमारे पास 2 एंड 3 होना ही चाहिए। उसके बाद अगर हमने 1 यूज कर लिया, उसके बाद भी अगर हमारे पास एक 1 बच रहा है तो उसके लिए हमारे पास एक और 2 होना चाहिए। हमको ये देखना है। जस्ट लाइक कि हम हमारे अंदर, हमारे पास इसके अंदर एक 1 एक्स्ट्रा है, 2 कम है, तो हम इस जगह पर 1 अगर यूज करते हैं, जैसे हमने 1 यूज कर लिया, 1 2 3 ग्रुप बना लिया, उसके बाद हमारे पास एक और 1 है, पर एक और 1 के लिए हमारे पास एक और 2 तो है ही नहीं। तो यहीं पर हमारा अप्रोच जो है वो फॉल्स रिटर्न कर देगा। क्यों? क्योंकि हमारे ग्रुप्स बन ही नहीं सकते, कॉन्जिक्यूटिव ग्रुप्स हमारे बन ही नहीं सकते। तो इस तरीके से हमको ये छोटा सा अप्रोच देखना है कि हमारे पास जो एक एलिमेंट है उसका कॉन्जिक्यूटिव वाले की फ्रीक्वेंसी हमारे पास या तो इक्वल हो या तो ज्यादा हो, उससे कम नहीं होनी चाहिए। सिर्फ हमको इस छोटे से अप्रोच का कोड करना है। तो आज हम इसका कोड कैसे करेंगे? सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, एक मैप का डेटा स्ट्रक्चर बना लेंगे। डेटा स्ट्रक्चर ऑफ मैप बना लेंगे और उसके अंदर हम हैशिंग कर देंगे। हैशिंग हम कैसे करते हैं? फॉर ईच लूप से ऑटो लगाने की जगह आज मैं इंट लगा देता हूँ। इंट आई देन हमारे पास जो एरे है वो नाम का है एंड एमपी ऑफ आई प्लस प्लस। तो हमारे पास जो है ये हैशिंग हो चुकी है। तो हमने यहाँ पर कर लिया हैशिंग। अब हमारे को हमारा अप्रोच लगाना है कि हम क्या अप्रोच लगाएंगे। अब सबसे पहले हमको क्या करना है कि उस मैप के अंदर ट्रेवर्स करना है। अब हमारे पास जैसे कि ये सॉर्टेड ऑर्डर में फिक्स होगा, जो हमने जैसे देखा कि हमारे पास जो हैश टेबल होगा वो इस टाइप का कुछ होगा, तो हमारे पास सॉर्टेड ऑर्डर में होगा। तो हम क्या करेंगे, फर्स्ट एलिमेंट, सपोज हमने फर्स्ट एलिमेंट को चूज किया एस एक्स, तो हमने इसको चूज किया एक्स। तो हमारे पास जो सेकेंड एलिमेंट है जो कि हमारे पास एक्स प्लस 1 है, और उसके बाद जो थर्ड एलिमेंट है जो कि हमारे पास एक्स प्लस एक्स प्लस 2 है। तो हमें ये देखना है कि या तो इसकी फ्रीक्वेंसी, इनकी फ्रीक्वेंसी इसके इक्वल हो, एक्स प्लस 1 की फ्रीक्वेंसी या तो एक्स की इक्वल हो या तो उससे बड़ी हो। हम ये नहीं कर सकते कि 1 की फ्रीक्वेंसी हमारे पास 2 है और 2 की फ्रीक्वेंसी 1 है, तो यहाँ पर जो हमारा अप्रोच है वो फेल हो जाएगा, क्योंकि हमारे पास एक 1 के लिए तो 2 है बट हमारे पास दूसरे 1 के लिए 2 एग्जिस्ट नहीं करता है। तो ये हमारा सिंपल सा अप्रोच है। तो हम क्या करेंगे, हमारे इसके अंदर ट्रेवर्स करेंगे और ऑटो आईटी इन मैप, एंड इसके अंदर हम देखेंगे कि अगर मैप ऑफ आईटी डॉट फर्स्ट, मतलब हमने जो हमारे पास जो भी एलिमेंट मैप के अंदर से आएगा, सपोज फर्स्ट एलिमेंट 1 आ रहा है, तो उसकी जो फ्रीक्वेंसी है वो अगर ग्रेटर देन 0 है, वो अगर ग्रेटर देन 0 है, तो आप क्या करो कि आपको ग्रुप कितने बनाने हैं। सपोज हमें ग्रुप साइज जो दिया हुआ है वो इस क्वेश्चन में दिया हुआ है 3। अब सपोज हमारे पास इस क्वेश्चन में 3 ग्रुप साइज दिया हुआ है। अब कोई और क्वेश्चन हो हमारे पास, उसके अंदर ग्रुप साइज अगर कुछ एक्स दे रखा है या वाई दे रखा है, सपोज हमारे पास जो ग्रुप साइज है वो वाई दिया हुआ है, तो हमें इसके अंदर ग्रुप कहाँ से बनाने पड़ेंगे। हमारा जो ग्रुप बनेगा वो किस टाइप से बनेगा, एक्स कॉमा एक्स प्लस 1 कॉमा एक्स प्लस 2 कॉमा एक्स प्लस 3 कॉमा एक्स एक्स प्लस 4 अप टू एक्स प्लस वाई तक बनेगा, वाई माइनस 1 तक बनेगा। वाई अगर हमको ग्रुप साइज दिया हुआ है तो इसके अंदर लास्ट एलिमेंट आएगा एक्स प्लस वाई माइनस 1, क्योंकि इसके अंदर हमारे पास 3 दिया हुआ था, तो एक्स एक्स प्लस 1 एंड एक्स प्लस 2 एलिमेंट आ रहे थे हमारे पास, तो इसके अंदर आएंगे एक्स प्लस वाई माइनस 1। तो हमको अब क्या करना है, इसके अंदर एक और फॉर लूप लगाना है। क्यों? क्योंकि हमें ग्रुप साइज को तो ध्यान में रखना है। इंट ऑफ आई इक्वल टू 1, सबसे पहले तो 1, ठीक है, एक्स जो हो गया वो कहाँ, और जो लास्ट एलिमेंट होगा वो क्या होगा, ग्रुप साइज, ग्रुप साइज एंड आई प्लस प्लस। तो इससे हम हमारे ग्रुप साइज को डिफाइन करते हैं कि 1 से लेके ग्रुप साइज तक। अगर मैं यहाँ पर 0 लेता, आई इक्वल टू 0 लेता,
तो मेरे को यहाँ पे ग्रुप साइज -1 लगाना पड़ता, बट मैंने यहाँ पे 1 से स्टार्ट कर दिया तो -1 मैंने इधर ट्रांसफर कर दिया, तो इधर +1 हो गया आके। अब सेकेंड थिंग हमको क्या देखनी है कि मैप के अंदर से जो IT डॉट फर्स्ट एलिमेंट है प्लस आई, यानी कि अगर यहाँ पे आई की वैल्यू 1 है तो IT डॉट फर्स्ट प्लस 1, मतलब IT डॉट फर्स्ट एलिमेंट हमने चूज किया सपोज x, तो उसके बाद वाला मतलब x प्लस 1 एलिमेंट, IT डॉट फर्स्ट का एक कॉन्जिक्यूटिव एलिमेंट की जो फ्रीक्वेंसी है उसको हम माइनस कर देंगे, माइनस कर उसके अंदर से हम माइनस कर देंगे x की फ्रीक्वेंसी। जैसे हमारे पास यहाँ पर दिया हुआ है 1 की फ्रीक्वेंसी है 1, उसका कॉन्जिक्यूटिव है 2, मतलब x की फ्रीक्वेंसी हमारे पास 1 है और x प्लस 1 की फ्रीक्वेंसी हमारे पास 2 है, तो हम 2 जो है x प्लस 2 की फ्रीक्वेंसी जो 2 है उसके अंदर से x की फ्रीक्वेंसी को माइनस कर देंगे। तो माइनस करने के बाद हमको ये देखना है कि ये 0 से बड़ा है या 0 के इक्वल है क्या। तो हम ये देख लेते हैं यहाँ पर एक छोटा सा लॉजिक लगा के कि इसके अंदर से हम क्या करेंगे, मैप ऑफ IT डॉट फर्स्ट की फ्रीक्वेंसी को माइनस कर देंगे। इफ मैप ऑफ IT डॉट फर्स्ट प्लस आई की फ्रीक्वेंसी ग्रेटर देन सॉरी लेस देन है 0 के, अगर तो हम क्या करेंगे, फॉल्स को रिटर्न कर देंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो हमारा लॉजिक है वो फॉल्स हो जाएगा, क्योंकि अगर 0 के अगर 0 से कम हो गई हमारी फ्रीक्वेंसी तो हम आगे तो बढ़ ही नहीं पाएंगे। फिर उस और ये जो यहाँ पर तक हमारा जो चेकिंग हो जाएगी, ये चेकिंग हो जाएगी नंबर ऑफ ग्रुप्स के लिए। एग्जिस्टिंग ग्रुप्स एंड लास्ट में हम अगर ये हमारे पास अगर यहाँ पर कोई एक कॉम्प्लेक्स मतलब यहाँ पर हमारे पास कोई गलती आती है उस ग्रुप के अंदर, तो यहाँ पर क्या होगा, फॉल्स रिटर्न हो जाएगा। ऐसा हम क्या करेंगे, रिटर्न ट्रू कर देंगे, क्योंकि अगर फॉल्स रिटर्न होगा, अगर यहाँ पर कोई खराबी आएगी उस ग्रुप के अंदर तो यहाँ पे फॉल्स रिटर्न हो जाएगा, वरना हमारे पास तो एक ही चीज है रिटर्न करने के लिए, ट्रू। तो इतना सा एक अप्रोच है हमारे पास। याद रहे, ज्यादा जो बड़े क्वेश्चन होते हैं उनके कोड ज्यादा बड़े नहीं होते, टफ कोड्स नहीं होते, बस थोड़ी सी कोडिंग कॉम्प्लेक्स होती है। तो एक बार हम इसको रन करके देखते हैं कि क्या हमारा क्वेश्चन एक्सेप्ट हो रहा है। सॉरी, यहाँ पे मैंने रिटर्न स्टेटमेंट नहीं दिया था, यहाँ पर सॉरी आई लेना है एंड यहाँ पे रिटर्न स्टेटमेंट नहीं बना, रिटर्न फॉल्स। तो ये जो हमारा कोड है वो एक्सेप्ट हो चुका है, सब हम सबमिट करके देखते हैं इसको, सारे टेस्ट केसेस पास कर रहा है या नहीं। तो हमारा सारे टेस्ट केसेस पास कर रहा है, 61 मिली सेकेंड्स की हमारी जो है टाइम कॉम्प्लेक्सिटी आ चुकी है। तो ये हमने ग्रीडी अप्रोच यूज करा है, जिसके अंदर से हम सारे फिजिकल सॉल्यूशंस के अंदर सबसे पहले मिनिमम को टिक करके सारे सॉल्यूशंस को ट्रैवर्स करेंगे, उसके अंदर से फिजिकल सॉल्यूशन निकाल के लाएंगे। अब ग्रीडी अप्रोच की वजह से हमारी इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कम हो चुकी है। सो आज का हमने जो कोड ऑफ द डे था 6 जून का, वो भी हमने कंप्लीट कर लिया है। And it was our third day of 100 days of 100 coding problem challenges. So we had completed our third day successfully. So thanks for watching. And make sure if you like our video, so please like, comment, and subscribe. It will be helpful for me.